अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ, हमें कभी कभी ना दादी समझ में नहीं आती है। वो अभी आपसे इतना कठोर बर्ताव कर रही थी, लेकिन आपको पता है जब आप बीमार थी ना तो घंटों भोलेनाथ के सामने बैठ के आपके लिए प्रार्थना करती थी। हमने खुद छुप छुप कर देखा है उन्हें। जानते हैं रात्या, इसीलिए तो हम माँ जी की बात का कभी बुरा नहीं मानते कि माँ जी के लिए गुस्सा जताना जितना आसान है ना, प्यार जाहिर करना उतना ही मुश्किल। पर क्यों माँ? दादी पापा जी के लिए, अहम भैया के लिए, प्रथम सर के लिए, सबके लिए खुल के प्यार जाहिर करती हैं। फिर आपके लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिल में प्यार तो है, लेकिन वो खुद इस प्यार को स्वीकार नहीं करना चाहती। जो इंसान खुल के गुस्सा जता देता है ना, वो अक्सर प्यार में नजरें चुराता है। ओ, थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज माँ ठीक हो गई। इसका मतलब प्रथम सर के दिल में हमारे लिए। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे शर्मा रही हो? हाँ, जाओ, बहुत रात हो गई है, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। माँ, पहले आप चल के सोइए। ठीक है। अरे अरे क्या हुआ? किससे छिप रही हो? माँ, आप ना बुलबुल को पकड़ के रखिए, स्कूल बस आने वाली, कुछ खाया ही नहीं है। बुलबुल, अरे बेटा बुलबुल रुको, थोड़ा सा खा लो, लेट हो जाएगा। अरे बुलबुल आज आप कुछ भी कर लो, हम पकड़ के ही रहेंगे। ये पकड़ लिया, चलो बैठो, थोड़ा सा खा लो। हेलो, कौन? क्या? जी मैं अभी आया। कुछ भी कहिए जीजा जी, घर की शोभा घर की औरतों से ही होती है। इनके होने से की रौनक बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वासु भैया। इतने दिनों बाद आज बिल्कुल अलग सा माहौल लग रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान ने सारी खुशियां हमारे घर में डाल दी। देखिए ना, घर में कितनी खुशियों की लहर दौड़ रही है। सही कह रहे हो ओमकार। बाकी तो सब ठीक हो गया, लेकिन बेचारी निहारिका के साथ बहुत गलत हुआ। अब बताओ, रजनी के लिए क्या क्या नहीं किया उसने। इतना सब कुछ करने के बावजूद सारी भलाई और वाहवाही ये महारानी जी के नाम चली गई। एक बात है भाई, किस्मत की तो तुम वाकई बड़ी धनी हो, तभी तो बिना किसी गुण और मेहनत के इस घर की बहू बन के बैठी हो। माँ क्या बोले जा रही हैं? चाची, खाना तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। सारे बहाने हैं आपके। जल्दी से फिनिश करो बेटा, अभी स्कूल बस आ जाएगी। अरे बुलबुल खत्म तो कर। बुलबुल, अच्छा कुछ खाया नहीं? आराम से जाओ, संभल के। प्रथम सर तो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं अंदर तो नहीं चले गए? अरे यहाँ तो प्रथम सर की गाड़ी भी नहीं है, अचानक कहाँ चले गए? फोन करके पूछते हैं। प्रथम सर तो फोन ही नहीं उठा रहे।
कल तो फोन की घंटी जा रही थी कम से कम, लेकिन आज तो फोन ही बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि निहारिका नाराज होकर लंदन चली गई? ये आजकल के बच्चे भी ना जरा सब्र नहीं है, कुछ हुआ नहीं कि हार मान लेते। अहम भैया, आज प्रथम सर की कोई जरूरी मीटिंग थी क्या? मीटिंग नहीं तो क्यों, क्या हुआ? लगता है फिर शायद ऑफिस गए होंगे। नहीं, ऑफिस में तो आज पेस्ट कंट्रोल हुआ है। इनफैक्ट हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो कहीं और गया होगा, ऑफिस नहीं गया। अचानक से प्रथम सर बिना किसी को बताए घर से कहाँ चले गए? इतना समय हो गया, प्रथम सर अभी तक घर नहीं लौटे हैं और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। राध्या, जी माँ। राध्या बेटा, प्रथम सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा, तुम्हें पता है क्या कहाँ है? अगर माँ को बताया कि प्रथम सर बिना बताए घर से गए हैं और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा तो माँ खामखा परेशान हो जाएंगी। माँ, अब परेशान मत होइए, वो किसी जरूरी काम से गए, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपने दवाई ली या नहीं? नहीं, बस अभी लेने ही जा रहे थे। माँ, आप जाके अपने कमरे में आराम कीजिए, हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। ठीक है। आखिर प्रथम सर बिना बताए कहाँ चले गए हैं? तो सुबह से रात होने वाली है और प्रथम सर अभी तक नहीं आए हैं। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अब तो हमें घर वालों को बता ही देना चाहिए, क्या पता किसी को कुछ पता हो। राधा, बेटा प्रथम कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पापा जी, वो प्रथम सर ना सुबह से कहीं गए हुए हैं, हम भी उनको फोन कर रहे थे। पहले तो वो फोन नहीं उठा रहे थे और फिर अचानक से उनका फोन बंद हो गया। अरे लेकिन क्या मतलब, सुबह जब हमारी बात हुई थी उसके बाद से तुम्हारी प्रथम से कोई बात ही नहीं हुई है? नहीं भैया। कमाल है, उसे कम से कम बताना तो चाहिए था। कमाल है आजकल की पत्नियों का, सुबह से पति गायब है और तुमने किसी को बताया नहीं। आप महारानी जी को समझ में आ रहा है कि चलो परिवार वालों को बता दें। ऐसे तो तुम बड़ा बोलती रहती हो, तुमको इसकी चिंता है, उसकी चिंता है, ये फिकर वो फिकर, और यहाँ आज प्रथम सुबह से गायब है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। खुद मस्त बैठ के आराम से ऐश कर रही हो, हद होती किसी बात की। नहीं दादी, वो हमें लगा कि प्रथम सर किसी जरूरी काम से गए होंगे। अरे राध्या, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे घर में किसी को तो बताना चाहिए था। नहीं बुआ जी, राध्या ने मुझसे पूछा था पर मुझे लगा प्रथम इधर उधर ही कहीं गया होगा, इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भगवान, हमारा तो दिल घबरा रहा है, कहीं हमारा प्रथम किसी मुसीबत में ना हो। माँ, आप शांत हो जाइए। प्रथम कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा वो, थोड़ा इंतजार करते हैं। दादी, ये लीजिए, पानी पीजिए, और हमारा दिल कहता है प्रथम सर जहाँ कहीं भी है ना, सुरक्षित है।
तुम्हारे दिल को हम आग लगा देंगे अगर हमारे प्रथम को एक खरोच भी आई तो। अरे क्या हो गया? ये शोर कैसा है? नहीं कुछ नहीं रजनी जी, हम लोग बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे राध्या, ये प्रथम अभी तक घर नहीं लौटा? रजनी जी, हमने प्रथम से बात किया है, वो क्लाइंट के साथ बिजी है, आ जाएगा वो। और आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप ऊपर चलिए चलिए। जी मैं रजनी को छोड़ के आता हूँ। अब रजनी, तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, बार बार सीढ़ियाँ मत उतरो। पापा जी, मैं प्रथम के फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता हूँ। लगता है प्रथम आ गया। हाँ देखो एक बार। प्रथम सर, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हम सब कितना तुम्हारी और प्रथम की शादी जबरदस्ती हुई थी। प्रथम तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रथम मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। मेरे प्यार को तुम्हारे पास देख के मुझ पे क्या बीतती है, मुझे कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। निहारिका, चलो आराम से। ये प्यार की जंग, तुम्हारा ये मंगलसूत्र, या फिर तुम्हारी मांग में भरा ये कलरफुल पाउडर मुझे प्रथम को अपना बनाने से नहीं रोक सकता। ये क्या हुआ तुम्हें? प्रथम, क्या हालत हो गई इसकी? क्या हुआ? इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जब से घर से गई है इसने कुछ खाया ही नहीं है। प्रथम सर, निहारिका आपको ऐसी हालत में कहाँ मिली? क्या हुआ? निहारिका, अरे ये तो बेहोश हो गई। हे भगवान। प्रथम इसे ऊपर लेके जा। निहारिका बहुत कमजोर है, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ, इसको रेस्ट करने की जरूरत है। निहारिका अचानक से, वो भी इस हालत में? प्रथम, ये निहारिका, ये सब क्या है? और तुम सुबह से कहाँ थे? माँ, आप नीचे चलिए, मैं आपको और बाकी सबको कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए प्लीज। माँ, आराम से। प्रथम, क्या चल रहा है ये सब? और ये तुम्हें निहारिका कहाँ मिल गई? प्रथम बेटा, वो निहारिका के हाथ में पट्टी क्यों बंधी है? देख,
हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। बता तो सही आखिर बात क्या है? आप शांत हो जाओ, प्रथम बता देगा ना। प्रथम बताओ उसको क्या हुआ है। वो निहारिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मुझे सुबह इंस्पेक्टर का कॉल आया था। यस इंस्पेक्टर, बोलिए। मिस्टर प्रथम, क्या आप मिसेस निहारिका को जानते हैं? निहारिका? हाँ, मेरी दोस्त है। तो आप फौरन जीवन ज्योति क्लिनिक आ जाएं। उन्होंने अपनी नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? जी मैं भी आया। डॉक्टर, निहारिका का क्या हाल है? देखिए अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए सुसाइड के केसेस में हम पेशेंट के जख्म तो भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे खतरनाक वो मेंटल ट्रॉमा होता है जिनके चलते वो ऐसा कदम उठाते हैं। डॉक्टर, क्या मैं एक बार निहारिका से मिल सकता हूँ? प्रथम, तुम मुझसे इतना दूर कैसे चले गए कि मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। वो राजा मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही थी, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। कुछ ही देर में इन्हें होश तो आ जाएगा, पर ऐसे केसेस में पेशेंट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनको सुसाइडल थॉट्स दोबारा आ सकते हैं और ये दोबारा ऐसा कदम उठा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं हुई थी कि निहारिका इतना बड़ा कदम उठा ले। अक्सर लोग एक घटना से ऐसा कदम नहीं उठाते, बल्कि कई घटनाएं मिलकर जब इंसान पर हावी हो जाती हैं तब उनकी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेती हैं। डिप्रेशन कभी चेहरे पर नजर नहीं आता मिस्टर प्रथम, आपको इनका बहुत खास ध्यान रखना होगा। जब इनको थोड़ा सा होश आया था तब मैंने इनका बयान लेने की कोशिश की थी, पर इन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरी नजर आप पे रहेगी। और इसीलिए मैं निहारिका को घर ले आया। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। डॉक्टर सही कह रही है, इतने दिनों से बेचारी पता नहीं कितना कुछ सह रही थी। लेकिन माँ जी, निहारिका तो हमेशा घर में खुश रहते थे, बल्कि हम में से किसी ने उसे कभी कुछ कहा भी नहीं। नहीं, चेहरे पे खुशी रखती थी। दरअसल उसके दिल में कितना दर्द था ये तो वही जानती है। अब देखो ना, प्रथम उसका प्यार था, उसे जीवन साथी बनाना चाहती थी, लेकिन हायरी किस्मत, क्या मिला उसको? ना तो प्रथम का प्यार ही मिला और ना ही उसे जीवन साथी बना सकी। अब हर रोज अपने प्यार को किसी और के साथ देखेगी तो तकलीफ तो होगी ना। माँ जी,
निहारिका कोई बच्ची तो नहीं है ना। अब जो सच है वो सबके सामने है। और राधा और प्रथम की शादी को तो कितने महीने हो गए हैं अब। और प्रथम, ये पता होने के बाद भी कि निहारिका ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तुम उसे यहाँ घर पे ले आए। अरे भगवान ना करे उसे यहाँ कुछ हो गया तो पूरे परिवार पर बनाएगी। बेटा मैं काम करो, तुम ना अभी ठीक है, तुम ना अभी के अभी उसके माँ बाप को फोन करो। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उसे उसके घर ले जाएंगे। माँ अभी भी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, पहले बैठिए इधर। मैंने निहारिका के पेरेंट्स को कॉल किया था, उनसे बात करने की कोशिश की थी माँ, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। देखा तुम्हारे कारण क्या कर दिया निहारिका ने। और एक तुम हो, इतनी मोटी चमड़ी है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डांट लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी करो, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ना तुम्हारे दिल पे ना दिमाग पे। और एक वो है बेचारी, छोटी सी बात पे जान देने चली गई अपनी। सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण। लेकिन माँ जी, आप राधा पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? हम सब जानते हैं कि निहारिका ना कांच की गुड़िया है, जरा सी बात तो बर्दाश्त होती नहीं उससे। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान लेने चली थी।